So today's chapter is construction, and in this chapter we will study and learn about few types of construction, like how to draw a perpendicular at a point by using a compass. Similarly, by a compass, how to draw a 60-degree angle. How to bisect a line. Bisect means to divide it into two equal parts by using a compass. Same way, bisect an angle into two equal parts by using a compass. How to draw a triangle by using a compass. A triangle can be formed by different ways. If you don't have a compass, then how to draw a triangle by using a square set. Same way, if you don't have a square set, then how to draw a triangle by using a protractor. And then we will also try to construct a triangle if certain conditions are there. Few conditions like your base and base angle is given, and the sum of other two sides, like these two sides, the sum is given or difference is given. Then how to draw a triangle or construct a triangle. Same way, the another thing is when you have perimeter is given means sum of all sides is given and two base angles like here is 60 45 is given, then in that case how you will draw or construct a triangle. And to construct or to draw anything, whether in your notebook or in an industry, we need some instruments. Like you have geometry box, this right hand top में आपको दिख रहा है. So क्या क्या होता है geometry box में? Let's open it and check again once again. सो उसमें एक स्केल होता है जिस कॉल रूलर, जिसमें आपकी मार्किंग होती है सेंटीमीटर में एक तरफ इंचेस में. सो इसको रूलर भी बोलते हैं या ग्रेजुएटेड स्केल बोलते हैं. ग्रेजुएटेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज मार्किंग, यहाँ से लेके देखिए आप कंटिन्यूस मार्किंग है आइदर इन सेंटीमीटर और इंचेस. सेम वे में हमारे पास ये क्या होते हैं ट्राइंगल टाइप के, इनको क्या बोलते हैं? अ पेयर ऑफ स्क्वायर्स. दो तरह के होते हैं. एक में एंगल होता है 90 60 30. तो इस वाले में आप देखेंगे ये वाला एंगल हो गया 90, ये हो गया एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री. सेम वे में अनदर होता है, उसके एंगल्स डिफरेंट होते हैं. वन इज 90 45 45. तो दो एंगल 45 होते हैं, एक 90 होता है. तो दीज आर कॉल्ड सेट और पेयर ऑफ सेट ऑफ स्क्वायर्स. ओके, वन मोर थिंग क्या होती है? दिस इज कॉल्ड अ डिवाइडर, जिसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको प्रेस करेंगे और ऊपर नीचे कर सकते हैं. सो इसको बोलते हैं डिवाइडर. सेम वे में वी हैव अ कंपास. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है अपनी कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्री के अंदर, बहुत यूज होता है. कुछ भी चीज़ आपको बनाना है तो इसमें क्या होता है, एक लैग होता है, यहाँ पिन है और एक ये पेंसिल आप उसमें लगा सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड अ कंपास. देन वी हैव अ प्रोटेक्टर, ये जो होता है, और बहुत से लोग इसको डी भी बोलते हैं क्योंकि ये डी शेप में है. इसको यदि आप मैं से वर्टिकली खड़ा कर दूँ तो इट लुक्स लाइक अ डी. सो कुछ लोग डी बोलते हैं और बेसिकली टेक्निकली हम इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं. तो इससे आप डिफरेंट एंगल्स बना सकते हैं. बट दीज ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे के सारे हम अपने इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं या कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं? नहीं. सो बट वी यूज़ ओनली फोर इंस्ट्रूमेंट्स. ज़्यादातर करने में आप सारे यूज़ कर सकते हैं, पर नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं आप क्या देखेंगे? इन प्लेस ऑफ स्केल, ये जो स्केल होता है इसकी जगह ऐसी लंबी लंबी, बहुत लंबी लंबी स्ट्रेट एजेस बोलते हैं. काफ़ी सॉलिड होती हैं, इतना मजबूत होते हैं कि इनका विद टाइम ऐसा नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाए. सो यू हैव अ स्ट्रेट लाइन, तो आपको लाइन ड्रॉ करनी. इट इज़ अनग्रेजुएटेड. अनग्रेजुएटेड मीन्स आपको देखो ध्यान से आप देखोगे इस पर कोई ऐसे स्केल की तरह मार्किंग नहीं है. सो बिकॉज हमको लाइन खींचने के लिए चाहिए, दैट्स ऑल. और क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ अ कंपास. सेम कंपास होता है, बस साइज थोड़ा बड़ा होता है. एंड व्हाट मोर, वी आल्सो यूज राइट एंगल. इस तरीके का एक स्केल टाइप का होता है, सॉलिड, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है यहाँ पे. सो जब भी आपको 90 डिग्री बनाना है तो यू यूज इट, रखो उसके किसी भी साइड, मान लो इसके साइड में रखो यहाँ पर, और इजीली आई कैन ड्रॉ 90 डिग्री. तो दिस इज कॉल्ड अ राइट एंगल. सेम वे में अब मेजरमेंट तो करना ही है. सो नॉर्मली वी यूज मेजरिंग टेप्स. सो मेजरिंग टेप आते हैं, अलग अलग मीटर के होते हैं, 25 मीटर 100 मीटर, दैट्स ऑल. सो फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज इन इंडस्ट्री वी यूज दीज थिंग्स बेसिकली. और अबाउ पांचों की पांचों ये जो आपको दिख रही है, फॉर अ स्टूडेंट दीज आर सफिशिएंट. ओके. Now let's start how to draw a perpendicular at a point on a line by using a compass. तो हमको एक perpendicular बनाना है एक पॉइंट पर. दैट मीन्स व्हाट वी आर सेइंग, एक लाइन है उस पर आपने एक पॉइंट लिया, सपोज इट इज ओ, और यहाँ आपको इस कंपास की हेल्प से कोई प्रोटेक्टर या डी वगैरह यूज नहीं करना है, और आपको 90 डिग्री की एक लाइन यहाँ पे खींचनी है, 100% करेक्ट होनी चाहिए. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये वाला कंपास लोगे, इसका इसको इस पॉइंट को, जो पिन वाला पॉइंटेड है शार्प पॉइंट को, इस पे पॉइंट पर रखोगे और पेंसिल का एक डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस इसका ओपन कर लोगे. से 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर आपने ओपन किया. बहुत ज़्यादा भी ओपन नहीं करना है,
अदरवाइज क्या है, इसको रोटेट करने में डिफिकल्टी हो जाती है। तो जो भी आपने एक बार डिस्टेंस सपोज 4 सेंटीमीटर ले लिया है डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, तो 4 सेंटीमीटर ही अभी इसको अब बार बार हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसको एक बार आपने यदि 4 ले लिया, सो लेट्स ड्रॉ, हमने इस पर यहाँ पॉइंट पे रखे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, कैसे, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन रोटेट करने से क्या हुआ, वी हैव अ सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे लेफ्ट साइड पे, और हम सेम ओपनिंग में अभी भी कोई चेंज नहीं किया कंपास की ओपनिंग, और हम इसको फिर दोबारा यहाँ पे मार्क रोटेट करेंगे, तो वी विल हैव अ मार्किंग हेयर, राइट। अनदर सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब के इस बार कंपास को राइट साइड में रखेंगे, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ऐसे रोटेट करेंगे तो वी विल हैव अनदर मार्किंग। सो अब क्या हुआ, हमारे पास दो पॉइंट आ गए, कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट, दो इंटरसेक्शन हो रहे हैं लाइन के। अब दो पॉइंट में से पहले किसी एक पॉइंट पे रखेंगे, और फिर कंपास को हम फिर रोटेट करेंगे, और टॉप पे हमारी इस टाइप से मार्किंग आ जाएगी। एंड देन फिर यहाँ रखेंगे, एंड देन फिर अगेन वी विल रोटेट। सो हमारे पास किस टाइप की मार्किंग है, इस टाइप की। सो नाउ वी हैव अ पॉइंट हेयर, दिस क्रॉस सेक्शन एंड ये पॉइंट। अब इसको स्केल रखेंगे, और इसको हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये लाइन कैसी होगी, इट इज 90%, 90 डिग्री पर होगी। तो वी हैव ड्रॉन अ लाइन, अ परपेंडिकुलर लाइन एट अ पॉइंट, मीन्स इस पॉइंट पर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो दो लाइंस को हमने एक दूसरे को यदि देखें, तो एक दूसरे को ये दोनों क्या है, with respect to each other they are at 90 degree angle. So what we have used compass only, सिंपल पेंसिल और स्केल और कंपास को यूज करके बना दिया। तो ये यदि आपको याद है, किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री बनाना सीख गए, बहुत ही सिंपल स्टेप है, तो आप कहीं पे भी इसको कोई भी कंस्ट्रक्शन आप कर पाएंगे, एनी क्वेश्चन। तो पहली चीज आप सीख गए। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज, मैंने पॉज बटन दिया है तो प्लीज पॉज इट, एंड एक दो बार प्रैक्टिस करो पीस ऑफ पेपर पे, सो दैट आपको ये अच्छे से आ जाए। ध्यान रखना है कि कंपास की ओपनिंग यदि आपने यहाँ से रेडियस 4 सेंटीमीटर लिया है, तो 4 ही रखना, 3 लिया है तो 3 रखना, कोई फिक्स नहीं है, बट वो एक बार यदि जो ले लिया बार बार चेंज नहीं होगा बनाते समय, राइट। लेट्स मूव फर्दर। हाउ टू ड्रॉ 60 डिग्री एंगल बाय यूजिंग अ कंपास। तो पिछले में हमने 90 डिग्री में बनाया था लाइन, दो लाइन को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, अब क्या हमको 60 डिग्री एक एंगल बनाना है बाय कंपास। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल, सेम वे में एक लाइन लो, उस पर एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे आप क्या करो, कंपास रखो, जो एग्जैक्टली हमने पिछली बार किया था ऐसे ही करके इसको रोटेट करो। सो बट वी हैव सेमी सर्कल बन गया। इस सेमी सर्कल में किसी पॉइंट लेफ्ट या राइट कहीं से भी एक तरफ से स्टार्ट करो। सो हमने लेफ्ट से करते हैं, ओपनिंग हम चेंज नहीं करेंगे, रेडियस फिक्स रहेगी, याद रखना। तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, सो वी विल हैव फर्स्ट कट। देन इस पॉइंट पे रखेंगे, फिर हम रोटेट करेंगे, देन वी विल हैव सेकंड कट हेयर। तो हमारे पास दो कट आ गए। तो ये जहाँ पे कट किया है, इफ यू ड्रॉ अ लाइन हेयर, एंड आप यदि इसको मेजर करेंगे दिस, और हमने इससे मेजर कर लिया, डी से मेजर कर लिया, तो ये एंगल कितने डिग्री का है, दिस इज 60 डिग्री एंगल। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव ड्रॉन अ 60 डिग्री एंगल। कहने का मतलब ये है, यदि मैं एक सर्कल को ऐसा हाफ सेमी सर्कल बना रहा हूँ, और उसी से मैं इसको डिवाइड किया, तो मैंने कितने पार्ट में किए, 3 पार्ट। तो ये भी 60 है, और यदि मैं एक लाइन ऐसे खींच दूँ तो कितना होगा, 120 डिग्री एंगल, या लेफ्ट से देखूंगा 60। तो आप ऑलवेज 60 डिग्री बनाना सबसे आसान, बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर, सॉरी बाय यूजिंग अ कॉम्पास, यू कैन इजीली डू दैट। ठीक है, अगेन आई हैव अ रिक्वेस्ट, आई एम पॉजिंग इट, प्लीज पॉज इट एंड ट्राई 2-3 टाइम्स। नेक्स्ट, हाउ टू बाइसेक्ट अ लाइन, बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में, इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय यूजिंग अ कंपास। आपको एक लाइन दी हुई है, राइट, सपोज दिस इज अ रे, इस पे दो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए एंड से पॉइंट बी, इसकी एक फिक्स लेंथ आपको दी हुई है। अब आपको इसकी डायमेंशन भी नहीं मालूम है सपोज, तो आपको क्वेश्चन ये है कि इसको कंपास की हेल्प से, इस कंपास की हेल्प से आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपास को एक पॉइंट पर रखो, किसी भी एक साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड, पहले कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका जो डिस्टेंस है इस पेंसिल का और इस पॉइंट का, कितना ओपन होना चाहिए, ए और बी की जितनी लेंथ है उससे हाफ से ज़्यादा। सो ये देखो यहाँ हाफ कहीं इस जगह पे आ रहा है, राइट, तो ये हाफ से ज़्यादा हमने ओपन किया कंपास को, राइट। क्योंकि हाफ से ज़्यादा नहीं करेंगे तो क्या, अभी हम दो सर्कल बनाएंगे तो उन दोनों को एक दूसरे को काटना चाहिए, इसलिए हम हाफ से ज़्यादा रखें, हाफ से कम रखेंगे तो सर्कल इसका यहीं बन जाएगा, और इसका सर्कल यहीं बन जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी हम कंपास से कुछ भी बनाते हैं, तो वो जो लाइन है एक दूसरे को काटना चाहिए, कट करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। इसलिए पहला पॉइंट, इसकी लंबाई इतनी रखेंगे
कि ए और बी की जो लेंथ है उसके हाफ पोर्शन से ज़्यादा हो कंपास के ओपनिंग। अब किसी एक पॉइंट पे रख के हम पहले कहेंगे फर्स्ट सर्कल में रोटेट करेंगे। सो वी विल हैव अ फर्स्ट सर्कल, राइट। क्योंकि हम इन दोनों के बीच में देखना है तो इधर लेफ्ट वाले ड्रॉ करने की जगह राइट वाला ड्रॉ कर लीजिए। अगेन मैं आई विल पुट ऑन बी एंड आई विल डू द सेम थिंग, पूरा उस पर किया। सो वट आई विल गेट, मेरे को ऐसा मिल गया। तो देखो इस सर्कल है, इसको इधर काटा इधर ही काटा, तो वी विल गेट 2 पॉइंट्स, एक हेयर एक हेयर। इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट रखो एंड यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये ए और बी को एक्जैक्टली कट करेगी एंड ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन एंड इस लाइन को भी टू पार्ट्स में एग्जैक्टली डिवाइड करें। मीन्स ए बी का इस सेंटर से यहाँ तक बिल्कुल बराबर है, दो पार्ट में हमने कंपास से डिवाइड कर दिया। अगेन रिक्वेस्ट, आई एम प्लीज पॉज इट एंड ड्रॉ इट 2-3 टाइम्स योरसेल्फ। तो तीन तरीके से हमने चीजें कर ली। पहले हमने परपेंडिकुलर बनाना सीख लिया, अब एक लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करना सीख लिया, और एक एंगल 60 डिग्री बनाना विद द हेल्प ऑफ कंपास हम सीख चुके हैं। लेट्स गो टू द फोर्थ थिंग, हाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल। एक एंगल यदि आपको दिया हुआ है, कोई भी डिग्री का हो, किसी भी कितने भी डिग्री का हो, 50 60 70 डजेंट मैटर, इन टू इक्वल पार्ट्स आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे हमने लाइन को अभी डिवाइड किया, ऐसे एंगल को डिवाइड करना है बाय यूजिंग अ कंपास। सो ये हमारा एक एंगल है, अब कितने भी डिग्री का, उससे हमको सोचना ही नहीं है। हमको तो सिंपल क्या करना है, कंपास लेना है, उसको इतना ओपनिंग करनी है इनके बीच का कि आराम से हम यहाँ पे इसको सेमी सर्कल से कट कर सकें। सो लेट्स ड्रॉ इट। सो हमने ऐसे करके किया, सो वी कट इट। तो इस लाइन को, ओ ए लाइन को और ओ बी लाइन को, इसको कट कर देना चाहिए, राइट। इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि आपका हैंडल ही ना हो, ना इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ से हो जाए, तब आपके लिए बनाने में कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा कंपास को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ थोड़ा प्रैक्टिस करें। तो आप क्या किया, आपने यहाँ रख के इसको रोटेट किया, बन गया। अब इस लाइन को इस जगह पे कट किया, और देखो बी लाइन को यहाँ कट किया, दो पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट पे फिर दोबारा सेम कंपास को, इस केस में मैं आपको ये बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कंपास की दूरी जो पहले आपने डिस्टेंस ओपनिंग की थी और ये दोनों दोनों बराबर ही हो, थोड़ा बड़ा ज्यादा छोटा बड़ा भी हो गया तो इसमें इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स ड्रॉ इट। तो हमने इसको ऐसे रोटेट किया, सो वी विल हैव दिस साइड सेमी सर्कल। अब मैं इस पॉइंट पे रखूंगा दोबारा कंपास को, और मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में आऊंगा। तो देखो ये कट करेगा इसको, तो इसने यहाँ कट किया, तो ये मेरे को एक क्रॉस सेक्शन मिल गया, दोनों लाइन ने आर्क ने कट किया। सो मैं क्या करूँगा, ये दोनों आर्क को ओ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ये क्या कर रही है, एंगल ए ओ बी को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल बराबर है। So again, request please draw 2-3 times, और डिफरेंट एंगल हो, एक ये एंगल या एक में भी आप बड़ा वाला ले सकते हो, ऑप्ट्यूज ले सकते हो, ये तो एक्यूट है, छोटा वाला एंगल है, मोर देन 90 इज ऑप्ट्यूज लो। उसमें भी ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे आएगा, देन यू ड्रॉ इट, दो क्रॉस सेक्शन होंगे, देन यू ड्रॉ इट। तो उस केस में आपको हो सकता है कंपास के बीच का गैप थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, राइट। लेट्स मूव फर्दर, हाउ टू ड्रॉ ट्राइंगल। नाउ हम ट्राइंगल बनाएंगे, एंगल तो बना लिए, लाइन बना लिए, बाइसेक्टर बना लिए, ट्राइंगल बाय यूजिंग अ कंपास, सेम कंपास यूज करेंगे। इस केस के अंदर व्हाट, एक कंडीशन और दी हुई है कि ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, एक 6 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर, थ्री साइड्स आपको दी हुई है। तो इसमें से करो कोई भी एक साइड ले लो पहले, उसको आप क्या करो, यू ड्रॉ, टेक आउट द स्केल, उससे वो लाइन ड्रॉ करो। तो हमने यहाँ से मान लो 1 से स्टार्ट किया 6 तक, तो मीन्स कहाँ तक जाएंगे हम, 7 तक जाएंगे, राइट। एंड वी पुट इट, ए बी मार्क्स दिया उसको 6 सेंटीमीटर की होगी। देन स्केल से अपना कंपास लो, निकालो, उसको किसी एक पॉइंट पे रखो, और इसको कितना ओपन करो, आइदर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। जैसे हमने यहाँ की 10 से 5 तक क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर, तो ओपनिंग इसकी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। सो किसी भी एक पॉइंट पे आइदर ए और बी, इसको रखो। तो इस केस में हम ये 5 सेंटीमीटर राइट बी पे रखते हैं, चलो बी पे रखा, एंड देन वी रोटेट इट। सो रोटेट करने पे हमको क्या मिलेगा, ये आर्क मिलेगी। अब क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर तो यूज कर लिया, सो नाउ टेक आउट कंपास, उसकी सेटिंग करो। मान लो 1 से रखूँ तो 5 तक क्या होगा, 5 - 1 4, तो हमने 4 सेंटीमीटर ये साइड भी ले ली। अब मैं क्या, ए पे तो बी पे तो रख ही सकता हूँ इस साइड में, तो अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट इस वर्टेक्स पे रखूंगा, ए पॉइंट पर, और मैं रख के यहाँ पे क्या करूंगा, रोटेट करूंगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो आई विल गेट दिस पॉइंट। सो ये जो सर्कल मैंने बनाया है कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का, और ये वाला सर्कल जो है उसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर का। दोनों को करेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दोगे तो क्या बन गया, वी विल हैव अ ट्राइंगल जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ड्रॉ
अ ट्राइंगल बाय यूजिंग अ कंपास, जिसकी ट्राइंगल की सारी डायमेंशंस हमको दी हुई हैं, राइट। अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई 2-3 टाइम्स, डिफरेंट साइड्स डिफरेंट एंगल ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, नाउ अनदर वे ऑफ ड्राइंग अ ट्राइंगल इज बाय यूजिंग अ स्क्वायर सेट। यदि आपके पास कंपास नहीं है पर स्टिल यू वांट टू ड्रॉ इट बाय यूजिंग अ स्क्वायर सेट। स्क्वायर सेट याद है हम किसको बोलते हैं? ये जो तीन ट्राइंगल्स है आपके, दो ट्राइंगल आपके पास रहते हैं, इनसे बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्केल लेंगे, वी विल ड्रॉ, टेक आउट अ पेंसिल, और हमको मान लो सेम एक लाइन ड्रॉ की से 6 सेंटीमीटर की, राइट। लेट्स मार्क्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर, एक साइड बन गई। यहाँ पे हमने इसको क्या रखा है, स्क्वायर सेट का एक पार्ट लिया, राइट। ये कितने डिग्री का है, कौन से वाला है, 90, 45, 45। तो यहाँ पे किसी बिल्कुल पॉइंट पे रखा, फिर पेंसिल ली और एक लाइन ड्रॉ कर दी। सो हमने ऐसे करके ड्रॉ की। सो वी विल हैव अ लाइन। अब इसको हटा लेते हैं, इसकी जगह क्या रखते हैं, ए से यहाँ से स्केल रख देते हैं। अब इसकी लेंथ कितनी है, जितनी भी हमको लेंथ चाहिए वो यहाँ से आप काउंट करो, मार्क कर लो। तो हमने क्या 1 से 7 तक, इट इज अगेन वी हैव टेकन 6 सेंटीमीटर। सो ये 6 सेंटीमीटर मार्किंग हो गई, राइट। अब इस पॉइंट को हमको एक पॉइंट मिल ही गया और ये पॉइंट हमें मालूम है। इन दोनों को क्या करो, स्केल रखो एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल इन दोनों को क्या करो, कनेक्ट कर दो। सो वट यू हैव अ ट्राइंगल। इसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर है, थर्ड साइड अपने आप आ जाएगी। तो आप इसमें क्या दिया होता है, दो साइड दी होंगी आपको और आपको बोला जाएगा स्क्वायर से बना दो। तो इसमें एक चीज याद रखो, हमने कौन सा स्क्वायर किया, जहाँ पे एंगल कितना था हमारा, 45 डिग्री। तो हमने 45 डिग्री का ये एंगल आया, ठीक है। यदि उन्होंने 60 बोला था तो आपको ध्यान रखना है इसमें से कौन सा वाला यूज करना है। 60 के लिए यूज करना है, 30 के लिए यूज करना है, 45 के लिए यूज करना है। सो इफ ट्राइंगल में एंगल्स 30, 60, 45 हो तो यू कैन यूज स्क्वायर सेट एंड यू कैन ड्रॉ triangle. So request is please try 2-3 times so that you will learn. और लर्न क्या, बेसिकली एक्सपर्टीज आपको अच्छी आ जाएगी, तो आपका नीट एंड क्लीन बनेगा, बार बार रबड़ का यूज करना नहीं पड़ेगा। ओके, और भी कोई तरीका होता है ट्रायंगल बनाने का? यस, यू हैव वन मोर थिंग, यू हैव अ प्रोटेक्टर, अ डी इन योर कंपास। इससे भी बना सकते हैं आप, इससे बनाना तो और आसान होता है, सबसे आसान। स्केल लो, अगेन एक आप लाइन खींचो, जो भी उसका डिस्टेंस दिया हो, से सपोज 6 सेंटीमीटर, तो हमने उसका नाम दे दिया ए बी 6 सेंटीमीटर। किसी एक पॉइंट पे इस पे उन्होंने बोला ए एंगल की वैल्यू दी होगी, तो इस पे यहाँ प्रोटेक्टर रखा एंड वट एवर इज एंगल, सपोज इस केस में कितना था 40-45 डिग्री, तो यहाँ पे मार्क किया, इसको हटाया, हटाने के बाद ए को इस लाइन पे स्केल रखे एंड यू ड्रॉ अ लाइन। तो आपने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ हो गई स्केल से, फिर आप कितना जितना डिस्टेंस चाहिए, सेम सेम 6 सेंटीमीटर चाहिए तो लेट्स टेक 6 सेंटीमीटर, मार्क कर दिया एंड इन दोनों को फिर क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अगेन स्केल रखो, use a pencil and draw it. So what we have is again a same triangle. इस बार हमने सेम 45 डिग्री लिया बट वी हैव यूज अ प्रोटेक्टर। तो जो पहला आपने बनाया था स्क्वायर सेट से 45 डिग्री का, एग्जैक्टली सेम वे में हमने प्रोटेक्टर से बना दिया, बस बनाने में हमने प्रोटेक्टर यूज किया। प्लीज पॉज एंड ट्राई 2-3 times. So now we have a question to construct a triangle given its base, a base angle and the sum of other two sides. So आप वो बेसिक चीज कंपास से, प्रोटेक्टर से, डी से बनाना सीख गए हैं। देन ये आप क्वेश्चंस, ये 2-3 तरीके और होते हैं जिनसे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ऑफ अ ट्राइंगल, जहाँ पे सर्टेन कंडीशंस दी हुई हैं। बेस का मतलब एक ट्राइंगल दिया हुआ एबीसी, बेस इज द बॉटम पार्ट, लाइक मान सपोज ये पिरामिड होता तो उसका ये क्या होता, बॉटम, बॉटम इज कॉल्ड बेस। तो बीसी की वैल्यू दी हुई है, सपोज दिस लेंथ इज बीसी इज इक्वल टू सपोज ए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए के ऑपोजिट है इसलिए हमने ए बोल दिया, नहीं तो एक्स वाई जेड कुछ भी आप बोल सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, अब बेस एंगल बी हो या सी, कोई एक एंगल की वैल्यू दी होगी। सपोज हमको बी की वैल्यू दिया है एंड इट इज हाउ मच, 50 डिग्री, एंड द सम ऑफ अदर टू साइड, तो कौन सी दो साइड बची है, ये साइड एक सेड साइड, तो क्या बोल सकते हैं सी एंड बी। तो इन दोनों का हमको सम दिया हुआ है, सपोज ए बी प्लस सी बी इज इक्वल टू से बी डी, ये दिया हुआ है। और हमको अब क्या करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट करने के देयर आर सर्टेन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपको रिमाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ अ बेस बी सी। तो draw the base BC at a point B making an angle say XBC equal to a given angle.
तो हमने सबसे पहले क्या बेस बनाया बीसी, जैसे ट्राइंगल बनाया बीसी। तो पहले तो आप क्या ना, जब क्वेश्चन दिया होता है तो उसको रफ में ऐसे बना लेना चाहिए पेंसिल से। कोई जरूरी नहीं है स्केल का आप रफ से बना लो, तो आपको बनाना इजी हो जाता है कॉपी करना। देखो मैंने बीसी बना लिया नाउ विद अ प्रॉपर स्केल पेंसिल से। और बी पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 50 डिग्री का एक लाइन बनाऊंगा, नॉट बी ए। वो कितनी होनी चाहिए, सी प्लस बी की बराबर लंबाई होनी चाहिए। तो मैं एक लंबी, उससे भी लंबी लाइन बनाता हूँ। तो क्या यूँ हुआ, अब यूज प्रोटेक्टर। 50 डिग्री तो मैं कंपास से बना नहीं सकता, तो मैंने प्रोटेक्टर यहाँ रखी। 50 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। यहाँ डॉट लगाया, इसको रिमूव किया, और यहाँ से एक स्केल रख के एक लंबी लाइन खींच दी। एंड उसका नाम दे दिया, इस रे का नाम दे दिया, इस डॉट पे एक्स दे दिया। ये इतनी लंबी है, इट इज मोर देन सम ऑफ दीज टू साइड, सी प्लस बी से लंबी है, इतनी लंबी होनी चाहिए। क्योंकि इसका सम दिया हुआ है, सपोज इसको 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर से मैंने लंबी बनाई है। अब मैं क्या करूंगा, और ये एंगल कितने डिग्री का बनाया हमने, जो यहाँ एंगल दिया हुआ 50 डिग्री। सो 50 डिग्री हमने ले लिया। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, कट अ लाइन सेगमेंट बी डी। बी डी, बी डी हमको कट करना है इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मीन्स ये जो दिया हुआ है टोटल दोनों साइड का जो सम दिया हुआ है, तो बी से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है डी तक, बी डी, जो कि इन दोनों के सम के बराबर हो। तो यहाँ क्या करोगे आप, या तो कंपास रखो और इसे एक मार्क कर दो। तो हमने मार्क कर दिया जितना भी लेंथ है। इसका नाम क्या दे दिया, इस पॉइंट का नाम हमने क्या बोला, डी दे दिया। तो दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। हमने यहाँ से लाइन की, ये रे थी, रे में अब ये लाइन सेगमेंट हो गई जिसका नाम हो गया बी डी। कितनी लंबी है, जो हमको अदर टू साइड का सम दिया हुआ है, राइट। वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमको करना है जॉइंट डी सी। सी और डी को, दोनों को जो कट किया है, इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो। सो लेट्स ड्रॉ इट। तो क्या बन गया, एक हमारा एंगल बन गया। ये बन गया एंगल कौन सा, बी डी सी। तो ये एंगल हमें मालूम है, सो ये हमें नाम नाप सकते हैं हम। तो हम प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे और ये एंगल नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो ये जितना हुआ, अब हमको एक काम करना है, सेम एंगल जो ये बना है, सो वी हैव टू मेक एन एंगल। यहाँ से एक एंगल बनाएंगे, ऐसे कट करेंगे इस किसमैन को, बी डी को ऐसे कट करेंगे यहाँ से, सो दैट एग्जैक्टली सेम एंगल बन जाए। तो लेट्स ड्रॉ इट। तो हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ की, राइट, एक रे ड्रॉ की। और ये जो कितना एंगल है, कि जो इस एंगल के, ब्लू एंगल के बराबर एग्जैक्टली हो। इस पॉइंट पे ये ए पे कट कर रही है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यदि एंगल बराबर है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, एग्जैक्टली बराबर होंगी। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, की मींस जिसकी दो साइड बराबर हो तो उसके एंगल, इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया, एंगल दोनों बराबर है तो साइड ही बराबर हो गई। तो देखो हमने बेसिकली क्या किया है, अब हमने ऐसे करने से क्या हुआ, हमको एक ट्राइंगल मिल गया ए बी सी। ये तो बनाना था हमको, ए बी सी। और ये देखो ये एक साइड हो गई यहाँ तक, दूसरी साइड यहाँ तक टोटल जा रहा था। तो हमने क्या किया, एक्चुअली ये देखो यहाँ से इसका एक्चुअली यहाँ से बैंड कर दूँ तो मेरे यहीं तक आ जाएगी, और ये दोनों बराबर होंगे। तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन होंगे, वैसे वैसे ही किया है। ठीक है, सो हमारा ट्राइंगल नाउ इट्स रेडी। सो दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, हमने बना दिया। दोबारा मैं रिमाइंड करूँ, एक ट्राइंगल बनाना है जहाँ बेस दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है और अदर टू साइड का सम दिया हुआ है, तो उसको बनाने का ये एक तरीका होता है। और भी एक तरीका होता है इसका, और अल्टरनेट मैटर बोलते हैं, और वो तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, उससे भी बना सकते हो, इससे बना सकते हैं। पर अल्टरनेट मेथड जो है, इससे अब आगे और जो भी क्वेश्चन आएंगे, वो बिल्कुल अल्टरनेट मेथड ये याद हो गया तो कुछ भी बना सकते हैं। एंड इट्स वेरी सिंपल। बस सेम वे में सबसे पहले बेस बी सी जैसे हमने पहले लिया था, जितनी इसकी लेंथ ए दी है उतना बना लिया। सेम वे में जैसे हमने पहले यहाँ से बी से एक लाइन बनाई थी दोनों के सम की, एक्जैक्टली प्रोटेक्टर रखेंगे, वही 50 डिग्री का एंगल है बनाएंगे, और इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक्जैक्टली डन। नेक्स्ट स्टेप हमने कहा सम ऑफ दो लाइन के लिए, जैसे हमने पॉइंट यहाँ रखे, एक आर्क लगाया था, बनाया था एक्जैक्टली, हम वो बना देंगे। तो पहले तो एंगल 50 लिख दें, और इस पॉइंट पे रख के हम वैसे ही आर्क बनाए, और जिसका नाम क्या दे दें, डी दे दें, जैसे हमने पिछली बार दिया था। यहाँ तक तो दोनों चीज़ें सेम है। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया था, सी और डी को कनेक्ट कर दिया था, यहाँ पे भी कनेक्ट कर दो यार, दैट्स कनेक्टेड। इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। अब कनेक्ट करने के बाद थर्ड स्टेप थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं। अब ये स्टेप्स आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है डी सी, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो डी सी को एक्जैक्टली टू पार्ट में काट सके, और डी सी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो जॉइन डी सी एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी सी लाइन सच दैट इट इंटरसेक्ट
बी डी मीन्स ऐसे एक लाइन हम जब ड्रॉ करेंगे इसके परपेंडिकुलर तो बी डी को कट करेगी कहाँ पर ए पर, तो हमको ए पॉइंट ढूंढना है, ये ट्राइंगल का ये, तो एक वर्टेक्स मिल जाएगा, सेम वर्टेक्स मिलेगा, हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे एबीसी ट्राइंगल बन जाएगा। अब देखो हमने ये सीखा था एक ये लाइन है, एक लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो कंपास यहाँ रखो, कैसे करेंगे, यहाँ कंपास रखा, यहाँ रखा, इधर ड्रॉ कर दिया, देखो ऐसा ये हाफ सर्कल बन गया, इस साइड रखा डी पे और ऐसे कट किया, यही तो तरीका था। तो ये दो पॉइंट मिल गया और इस साइड ड्रॉ कर देंगे तो दिस इज परपेंडिकुलर उसके, जो कि डी सी को एक्जैक्टली टू पार्ट में कर रहा है ये 90 डिग्री में, और जहां ये कट किया उसका नाम क्या हो गया ए, तो हमको ये ट्राइंगल का एक पॉइंट मिल गया। अब आप ए और सी को ज्वाइन कर दो, लेट्स ज्वाइन इट, तो ए और सी को ज्वाइन किया तो हमको कौन सा ट्राइंगल मिल गया, ये ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल से पहले ये देखो जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड किया, तो बेसिकली हमने किया क्या, ये दोनों बराबर 90 डिग्री में काटे हैं, और ये जो एंगल है क्या होगा, वो एक्चुअली वही चीज है जो हमने अभी पहले किया था कि ये साइड के बराबर है, तो मीन्स ये एंगल के बराबर होगा, इस पर हमने एंगल ही ना पे, जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इसका दिया तो ये लाइन के बराबर होगी 90 डिग्री है, तो ए जो पॉइंट है वो इस डी से और सी से इक्वी डिस्टेंस होगा, इक्वी डिस्टेंस मीन्स क्या होगा, ए डी ए सी के बराबर होगा, तो हमारा ट्राइंगल ए बी सी ऑटोमेटिकली बन गया। तो बिना प्रोटेक्टर के जस्ट हमने पहला 50 डिग्री तो बनाया प्रोटेक्टर से, तो बाकी सब हमने सबसे किया कंपास से यूज किया, और ये बनाना बहुत ज़्यादा इजी था। सो दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, ट्राइंगल ABC where base is given one angle and sum of other sides is given. Let's take one more example. So इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है, अगेन वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, उसका बेस दिया हुआ, बेस एंगल दिया, बट इस बार क्या है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। उस बार क्या था, एक ट्राइंगल था, उसका एक एक साइड बेस की वैल्यू दी हुई थी, एंगल दिया हुआ था, यहाँ तक तो कॉमन था, और उसकी जो दो साइड हैं ए बी सी डी, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। अब हो सकता है सी बड़ी हो तो सी माइनस बी हो जाएगा, और दूसरे केस में हो सकता है बी बड़ी हो तो बी माइनस सी, तो ये हमको इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, सपोज इट इज बी डी गिवन। अब हमको ये ट्राइंगल बनाना है दोबारा, क्लियर, सेम कंस्ट्रक्शन के हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे, दो कंडीशन हो गई इसमें। पहले केस में मान लो कि लेते हैं ए बी, मीन्स ये जो रहता है दिस ए बी इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड लेके चल रहे हैं, राइट। तो सब पहले आप ड्रॉ करेंगे बी सी, लेट्स ड्रॉ इट, जैसे हमने पहले किया, बी और सी हमने ड्रॉ कर ली, इस पे हम 50 डिग्री बनाना है, सेम वे में प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे, एंड हम 50 डिग्री का एंगल यहाँ ड्रॉ कर देंगे, एक लंबी लाइन खींच दो, कर दिया हमने काम। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, सी और बी का जो डिफरेंस है, यहाँ बी पे रखो, प्रोटेक्टर की मदद से उस एंगल को उस इस लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दो। सो हमने एक सेगमेंट लेना है बी डी जो कि इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, जो इस लाइन पर कट करना है, तो हमने कट की, वो यहाँ आ गई, तो ये पॉइंट हमको मिल गया। तो अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दो, लेट्स पहले इसको नाम देते हैं, सपोज दिस नाम इज टी, राइट। अभी ये नहीं है, याद रखना, ये दोनों का डिफरेंस है, तो अभी हमें ट्राइंगल बनाना है, ओके। दूसरी लाइन हमने क्या करेंगे, डी और सी को ज्वाइन करते हैं पहले, डी और सी को ज्वाइन करने के बाद अब हमको क्या करना है, डी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, सो वी हैव टू एक लाइन ड्रॉ करनी है डी सी पे, ड्रॉ करने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, जो सपोज का नाम है पी क्यू, और वो कहाँ ऐसे परपेंडिकुलर से इसके ऐसे आएगी, उसको बढ़ाते जाएंगे तो इस लाइन को कहीं कट करेगी, राइट। तो लेट्स ड्रॉ इट, तो वही कंपास रखा, एक साइड रखा मार्क करेंगे, इधर रखा ये मार्क करेंगे, इस साइड रखा ये दो मार्क करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, सो वी हैव अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डी सी को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। इस पॉइंट पे इसको एक नाम दे देते हैं, लेट्स से इट्स जॉइंट एट ए, ये ट्राइंगल का ए पोर्शन हो गया। अब ए और सी को क्या करो, जोड़ दो, अब मैंने इनको जोड़ दिया। अब देखो ये लाइन का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो ए जो पॉइंट है डी ए और ए सी ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हमारा इक्वल है, और ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल पूरा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कौन सा बन गया, ए बी सी, जहाँ पे बी डी जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है, वो ए बी ये, और ए सी का जो डिफरेंस है वो ये है, वो डिफरेंस, क्लियर। तो दिस मेथड इज, हमने कौन से मेथड से बनाया, ये अल्टरनेट मेथड से बनाया है। अब दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, मान लो ये वाली साइड इस साइड से छोटी है, मतलब छोटी है, तो बी माइनस सी लेते हैं, तो अभी हमने लिया था ए बी माइनस ए सी, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, उल्टा केस ले लेते हैं, लेस ड्रॉ इट,
सेम वे में। नाउ सेकंड केस लेते हैं। इसके अंदर हम क्या है, सेम वो है। इसमें लेट ए बी इज लेस देन ए सी। पहले वाले केस में हमने क्या लिया था, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। तो एग्जैक्टली हम सेम वे में बनाएंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी सेम। सो ड्रॉ द बेस बी सी। तो पहले बेस बनाएंगे एट अ पॉइंट बी। मेक एन एंगल एक्स बी सी इक्वल टू गिवन एंगल, जो भी एंगल बना। तो सबसे पहले ये ड्रॉ किया और एक लाइन ड्रॉ की। सो हमने बी सी ड्रॉ की, हमने प्रोटेक्टर रखा, 50 डिग्री की मार्किंग की, इसको हटाया एंड वी यूज स्केल और हमने बना दिया। लेट्स मार्क इट एज एक्स, बना दिया। बट इस केस में ए बी इज लेस देन ए सी, मीन्स ए बी लेस है, तो मीन्स ये जो आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा, नेचुरली नेगेटिव। ए बी जो है ये बड़ा है, तो ए सी माइनस ए बी करेंगे तो नेगेटिव आंसर है। तो इसलिए हम क्या इस बार क्या ऊपर की तरह डायरेक्शन को ड्रॉ नहीं करेंगे, हम नीचे की तरफ होगा। पहले इस एंगल को मार्क कर देते हैं। एंगल कितने का बनाया, 50 डिग्री, और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर दी। राइट। अब इसमें से कितना हमने जो भी नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ की, जो उनका डिफरेंस है, सपोज इट इज 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ बी से 5 सेंटीमीटर इसमें हमने मार्क कर दिया। बी से इतना डिस्टेंस रखा, जो भी डिस्टेंस है वो हमने यहाँ ले लिया, डिफरेंस को डी मार्क किया। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम हमेशा डी और सी को ज्वाइन करते हैं और इसका क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। सो लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। इसने क्या किया, जो हमारी लेन मेन लाइन है जिसमें हमने 50 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, क्योंकि हमको यही तो निकालना है, तो हमको ये पॉइंट मिल गया, उसको नाम हमने दे दिया ए मिल गया, तो ए और सी को हम कनेक्ट कर देंगे। सो लेट्स ज्वाइन ए एंड सी। तो जैसे ही ए बी सी हुआ, तो क्या बन गया, हमको ट्राइंगल मिल गया। और यहाँ ध्यान से देखो, ये ए इस लाइन को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मीन्स ए पॉइंट डी से भी और ए पॉइंट सी से भी इक्वी डिस्टेंस होगा। और जब इक्वी डिस्टेंस होगा तो हमारा ट्राइंगल मिल गया, एंड द ट्राइंगल इज दिस येलो वन। सो यू हैव लर्न बोथ द केसेस कि यहाँ के बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, आइदर सम ऑफ द टू साइड दिया हुआ है और डिफरेंस ऑफ टू साइड दिया हुआ है, और हमने दोनों मेथड को दो तरीके से कर लिया। ओके, नाउ द लास्ट एग्जांपल इज टू कंस्ट्रक्ट अ triangle given its perimeter and its two base angles। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी इज द ट्राइंगल, एंड एक दो बेस एंगल दिया, मीन्स लेफ्ट और राइट, सी और बी। सपोज एंगल हमने 45 दिया, एक 60 डिग्री दिया हुआ, एंड तीनों साइड का क्या दिया, सम। द सम ऑफ थ्री साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, एक्स इज सपोज इट इज एक्स, इट इज गिवन। एंड सपोज हमारे केस में एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल वेयर यू हैव गिवन अ पेरीमीटर एंड दो 60 और 45 दिया हुआ है। सो वी विल राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कैसे लिखेंगे कि ड्रॉ अ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू, जो पेरीमीटर की जो लेंथ है ए प्लस बी प्लस सी या ए बी प्लस बी सी प्लस सी है उसके बराबर है, एक लाइन ड्रॉ करो स्केल से। सो लेट्स ड्रॉ इट पी एंड क्यू। अब देखो ये लेफ्ट साइड में 60 है, राइट में 45 डिग्री एंगल है, तो हम पी पे क्या करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल। कितना एंगल का, 60 डिग्री, एंड क्यू पे कितने बनाएंगे, 40 है। किससे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये हम कंपास से बनाना है, क्योंकि 60 बना सकते हो और 45 बना सकते हो, आपको दोनों बनाने आते हैं। तो कैसे बनाएंगे, 60 डिग्री बनाएंगे लेफ्ट साइड में और राइट में बनाएंगे 45 डिग्री कंपास से। सो लेट्स पी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ किए रखा और ऐसे आर्क किया, एंड ये कट किया, आपको मालूम है। तो जैसे ही हम कट करते हैं तो क्या होता है, ये एंगल जो पहला एंगल होता है 60, यही बनाया था हमने। तो लेट्स ड्रॉ एन एंगल। तो ये एंगल क्या हो गया, पी पे हमारा एंगल होगा 60 डिग्री। राइट साइड में कितना बनाना है, क्यू पर 45 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले इसमें 90 डिग्री हमको बनाना आता है। सो लेट्स ड्रॉ 90 डिग्री। ये हो गया, यहाँ पे रखा कंपास, तो क्या ये लाइन आ गई, और इसको ड्रॉ कर दो, तो दिस इज 90 डिग्री। अब हमको एक 90 डिग्री का 45 क्या होगा हाफ, तो हमको एक एंगल का हाफ करना तो आता है। सो ऐसे करके एक फिर एक आर्क बनाओ, ये आर्क बना सकते हैं, ये बनी हुई है पहले। यहाँ पे पॉइंट रखा, इधर आर्क आ गई, इस पे पॉइंट रखा, इधर आर्क आ गई, ये दो आर्क आ गई। तो इस क्यू पॉइंट को इस क्रॉस सेक्शन से एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो एंगल हुआ कितना हुआ, 45 डिग्री। तो हमने ये दो एंगल बना दिए। बट ये साइड तो पूरा क्या है, पेरीमीटर है, तो अभी ये ट्राइंगल तो ऐसा नहीं बन रहा, हमको तो बनाना ऐसा है। सो अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप इज व्हाट वी हैव टू डू, बाइसेक्ट दीज एंगल्स। जो जो हमने 60 डिग्री और 45 डिग्री, इनको बाइसेक्ट करना है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। लेट्स बाइसेक्ट दीज एंगल इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए। अब ये दोनों को जब बाइसेक्ट करेंगे,
तो इधर से एक बाइसेक्ट होगा, इधर से, और वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट ए। तो किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना कितना आसान है, देखो इसको हमने यहाँ रख के ये बनाए हुए हैं, पहले ही मार्क किए हुए हैं। तो इस पे रखा, इस पे रखे, वी कैन हैव अ लाइन, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वी विल बाइसेक्टर इसका। तो 60 का 30 डिग्री मिल गया। सेम वे में यहाँ पे 45 डिग्री का बाइसेक्टर करेंगे अभी। तो 45 डिग्री का बाइसेक्टर किया, एक लाइन यहाँ रखी, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रखा, एंड देन वी हैव अ लाइन, और इसको कनेक्ट कर देंगे। और ये हमने क्या बोला है, दे इंटरसेक्टेड एट पॉइंट ए, तो उसका हम नाम दे देंगे ए। तो हमको ट्राइंगल का ए तो मिल गया। अब हमको ये चाहिए बी और सी। अब क्या करना है, पी बी, पी ए, और सिमिलरली ए क्यू, ये दो जो लाइन है, इसके हमको क्या करना है, फोर्थ हिस्सा में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो लेट्स राइट, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डी ई ऑफ ए पी। ये ए पी है, ए और पी का परपेंडिकुलर डी ई लाइन बोलते हैं। सिमिलरली जो इसको इंटरसेक्ट करेगी, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस मेन लाइन पी क्यू को इंटरसेक्ट करेगी, राइट, एट बी। ये ए बी जो है इधर से इंटरसेक्ट करेगी, तो क्या लेफ्ट से हमारा बी है, तो 60 डिग्री, तो यहाँ कहीं बी पे करेगी। सिमिलरली इसका 90 डिग्री लेंगे तो यहाँ कनेक्ट करेगी, किस पॉइंट पे करेगी, सी, तो इंटरसेक्ट करती है। तो लेट्स ड्रॉ इट। तो इस लाइन का इंटरसेक्ट करना है, तो क्या कंपास को इतना ओपन को आधे ज़्यादा ऐसे मार्क्स होगा, इधर मार्क होगा, और इस साइड से रखूंगा तो मेरा मार्क्स लाइनिंग आएगी, तो ऐसे आएगा। मैं इधर रखूंगा तो ऐसे आएगा। इन दोनों पॉइंट को आपको मालूम ही है किसी लाइन का ड्रॉ करना। तो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट पर कट किया, उसका नाम क्या बोलते हैं नाम को, बी। सिमिलरली ए और क्यू को सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने रखा, या क्यू पर रख के एक मार्क किया, ए पे रख के किया, तो हमको मिल गया। इन दोनों को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, सी। तो क्या करना है हमको, ए बी सी को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। लेट्स कनेक्टेड। सो हमने ए और बी को कनेक्ट कर दिया, ए और सी को कनेक्ट कर दिया, तो हमको ये एक ट्राइंगल मिल गया, जिसमें ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 60। क्यों होगा, ये 45 का होगा, क्यों होगा, ये देखो, अगेन ये ए पी क्या है, ए पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स बी पॉइंट किस पर है, इस बाइसेक्टर पे। और हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी लाइन मीन्स इस पे कोई पॉइंट लोगे वो इस साइड से इक्वी डिस्टेंस होगा, और ये दैट मीन पी ए पी बी और ए बी दोनों क्या होंगे, इक्वल, ये और ये दोनों इक्वल। सेम वे में यहाँ पे सी क्यू और ये इसका, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए और क्यू का, ठीक है। इस पे इस पॉइंट पर कोई भी, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, वो दोनों इन दोनों पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस होगा। So what we have is, finally we got our triangle, जिसमें एक साइड 60 डिग्री है, एक 40 डिग्री है, और तीनों साइड का सम दिया हुआ है। तो हमने इन तीनों साइड का, देखो ये साइड इधर एक तरह से बोला जाए, मैं इसको ऐसे लेकर फोल्ड करूँ तो यहाँ आ जाएगा, और इस सी और क्यू को ऐसे फोल्ड करूँ तो यहाँ आ जाएगा। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 11 ही होगा। तो हमारा ट्राइंगल बनके रेडी हो गया। So if you have any query or feedback, please suggest, and please do write to us at milabintegration@gmail.com. And please like, share, and subscribe it so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.